Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Shauhardo and today we are going to start the 6th lecture of motion in one dimension, which is Newton's equations of motion. In the last lecture we have already covered the concept of acceleration and retardation, and if you haven't watched that lecture you should definitely give it a watch, क्योंकि हमने सारे misconceptions related to acceleration and retardation वहाँ पे examples के साथ discuss किया है. मैंने आपको properly sign convention use करना भी उस lecture में सिखाया है, जो यहाँ पे थोड़ा बहुत काम आएगा. इस लेक्चर में हम पहले न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन को एनालिटिकली डिराइव करेंगे एंड वंस वी हैव स्टडीड ग्राफ्स इन द अपकमिंग सेक्शंस, फिर हम इसे एक बार ग्राफिकली भी देखेंगे. विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. तो हम जो टॉपिक लेने वाले हैं दैट इज न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन. ये लॉज ऑफ मोशन नहीं है, दिस आर न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन. मेनली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आर देयर इन आवर सिलेबस. ओके, सबसे पहले हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से एक इक्वेशन ऑफ मोशन आने वाला है. इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m दैट इज इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी u, अ फोर्स इज बीइंग अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ड्यू टू विच आफ्टर सम टाइम t द वेलोसिटी बिकम्स v. अब यहाँ से मैं आपको 2 बातें पूछना चाहता हूँ. एक तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन. आप बोलेंगे कि एक्सीलरेशन विल बी v माइनस u बाई t. फेयर इनफ. And one more thing I want to know, that is what is average velocity. So अभी आपको पता होगा या नहीं पता होगा, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी u and v गिवन है, so average velocity यहाँ से आ जाएगा u plus v by 2. u is the initial velocity, v is the final velocity. So at an average पूरे जर्नी में वेलोसिटी कितना हुआ होगा, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2. ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब आपको इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी गिवन है इन केस ऑफ एनी एक्सीलरेटेड मोशन. एंड आप ये भी बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. जैसे डिस्टेंस होता है एवरेज स्पीड इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट विल बी एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. सो डिस्प्लेसमेंट कम्स आउट टू बी u प्लस v बाई 2 विच इज द एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिराइविंग all the Newton's equations of motion analytically, and मैं इसे एक नाम देता हूँ that is mother formula. ऐसा कोई नाम नहीं है, mother formula इसलिए बोलता हूँ क्योंकि equations of motion इसी फॉर्मूले से डिराइव होंगे. ठीक है, सो आपको ये तो हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था, एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाई टी. यहाँ से एक इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा एंड इस फॉर्मूले से 2 इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएंगे. हमने सिर्फ इतना डिस्कस किया, इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, अ फोर्स इज अप्लाइड for time t due to which its velocity finally becomes v. What will be the acceleration of the particle? Acceleration will be change in velocity by time, a is equal to v minus u by t. This is what we have discussed in the last class. And if initial velocity and final velocity are given, then you can write the average velocity to be u plus v by 2. अगर आपको अभी ये डाइजेस्ट नहीं होता, सो दिस कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड, बट उसके लिए मुझे आपको ग्राफ्स सिखाना पड़ेगा. सो इन द अपकमिंग सेक्शन ये जो मदर फॉर्मूला है मैं इसे डायरेक्टली यूज नहीं करूंगा. दिस इज टू बी डिराइव्ड, दिस इज टू बी डिराइव्ड यूजिंग ग्राफ्स. ठीक है, टू बी डिराइव्ड यूजिंग ग्राफ्स. पहले आप इतना अच्छे से डाइजेस्ट करो एंड देन वी आर गोइंग टू मूव अहेड. ठीक है, अभी मदर फॉर्मूले को मैं मिटा रहा हूँ. आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि अभी हम लेंगे, वी आर गोइंग टू यूज दिस अगेन. सो पहले इतना मिटा रहा हूँ एंड सिचुएशन को फिर से एक बार देख लेते हैं. सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस, एक बार हम सिचुएशन को फिर से इंटरप्रेट कर लेते हैं एंड देन वी कैन डिराइव आवर इक्वेशंस ऑफ मोशन. देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी u, अ फोर्स f इज अप्लाइड ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस. अब डिस्प्लेसमेंट भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं. डिस्प्लेसेस, इट्स वेलोसिटी बिकम्स v इन टाइम t. सो अगर आपको कुछ लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, लेट अस कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी u, अ फोर्स f इज अप्लाइड ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस बाय s and gains a velocity v in time t. That's it. Now we know, लिखना है तो रिवाइंड करके लिख लो, a is equal to v minus u by t. t को इधर ले जाते, so this comes out to be at is equal to v minus u. इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि v minus u is equal to at, एंड अगर आप v का वैल्यू फाइंड आउट करोगे दैट विल बी v is equal to u plus at, एंड दिस इज नोन एज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. वेरी इजी. सिर्फ एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला है उसको रीअरेंज करके हमें मिल जाता है व्हाट इज v. v इज द फाइनल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी.
u is the initial velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration. देखिए यहाँ पे दो टर्म्स है रिलेटेड टू वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, बट देर इज ओनली वन टर्म रिलेटेड टू एक्सीलरेशन, बिकॉज एक्सीलरेशन हमेशा कांस्टेंट होना होगा. यस, इन इक्वेशंस ऑफ मोशन द एक्सीलरेशन ऑलवेज शुड बी कांस्टेंट. अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल है तो आप उसे इक्वेशंस ऑफ मोशन से ट्रीट नहीं कर सकते. अप टू क्लास 10 आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे वहाँ पे एक्सीलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट होगा. अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल है then you can treat it with a different kind of maths known as differentiation in class 11. Up to class 10 the acceleration will always be a constant. Okay, and t is the time taken for change in velocity. यहाँ पे t क्या है? Velocity को u से v होने में जो time लगा that is t, and this is how we derive our first equation of motion. आपको clear हो गया होगा? Now मैं आप ये situation को थोड़ा सा मिटाता हूँ space के लिए, and then we'll derive the second and third equation of motion. ठीक है, मिटा रहा हूँ. Okay. सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सिचुएशन यही होगा. जस्ट विल से दैट वी नो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एंड व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी इन दिस सिचुएशन? u प्लस v इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 इंटू टी. दिस इज आवर मदर फॉर्मूला. इस फॉर्मूले से हम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लाएंगे. सो इसी फॉर्मूले से सॉल्व करके एक इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा, इसी फॉर्मूले से सॉल्व करके दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा. कैसे कैसे आएगा आप एक बार स्ट्रैटेजी अच्छे से देख लो एल्गोरिथम, फिर आप खुद वीडियो को पॉज करके बिना देखे करना. एक बार हम क्या करेंगे, v को एलिमिनेट कर देंगे. मतलब एक बार हम इंस्टेड ऑफ v पुट करेंगे u प्लस ए टी. ये कैसे आया? ये तो हमने जस्ट डिराइव किया, जस्ट इसको डिराइव किया. इसको कैसे डिराइव किया याद है ना? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, मतलब ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू, सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. This is the first equation of motion. Now instead of v, can I put u plus at? Yes. Put करके जो आंसर आएगा that will be the second equation of motion. And एक तो हम ये कर सकते हैं कि v को as it is रहने देते हैं, t को एलिमिनेट कर देते हैं. कैसे? अगर a is equal to v minus u by t, so t कितना आएगा? t is equal to v minus u by a. So मैं आपको जो सिखाना चाहता हूँ कि there are three equations of motion. The first equation of motion is derived using the basic formula for acceleration. यहाँ पे ही है 3 स्टेप. Second equation of motion is derived using the mother formula. Third equation of motion is also derived using the mother formula. Second equation of motion को derive करने के लिए आपको final velocity को eliminate करना पड़ेगा. तो मैं लिख रहा हूँ second equation of motion को कैसे derive करते हैं? v को eliminate करो. Eliminate मतलब v को हटा के u plus at पुट करो, eliminate करो. एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए क्या करते हैं? टी को एलिमिनेट करो. भैया कैसे याद रखेंगे? कुछ याद नहीं करना है, पहले आप सॉल्व करके देखो. एलिमिनेट पहले आप सॉल्व करके देखो, आपको बिल्कुल खुद ब खुद समझ में आ जाएगा क्या करना है. ओके, सो एस इज इक्वल टू यू प्लस, इंस्टेड ऑफ वी कैन आई पुट यू प्लस ए टी. वी को एलिमिनेट कर रहे हैं 2. सॉल्व करके क्या आ रहा है? यू प्लस यू इज 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी. सो एस कम्स आउट टू बी अंदर ही अंदर समथिंग प्लस समथिंग बाई समथिंग, तो ये ऐसा हो जाएगा 2u बाई 2 80 बाई 2. ऐसा होगा ना, क्योंकि एलसीएम लेने से फिर से ऐसा ही आएगा. बिल्कुल बच्चों की तरह सॉल्व करके दिखा रहा हूँ. ये आ रहा है u प्लस 80 बाई 2 इंटू टी. अंदर टी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब ए टी स्क्वायर बाई 2 मतलब हाफ ए टी स्क्वायर. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब फिर से मदर फॉर्मूला में टी को हटा दिया जाए, u प्लस वी बाई 2 को एज इट इज रहने दो. इंस्टेड ऑफ टी हम क्या पुट करेंगे? v माइनस यू बाई ए. अच्छा, u प्लस वी को आप v प्लस यू भी लिख सकते हो, है ना, एक ही बात है. देखिए यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा है? अच्छा रहने दो, u प्लस वी रहने दो. एक पैटर्न ऑब्जर्व कराना चाह रहा हूँ. ऊपर क्या आ रहा है? u प्लस वी इंटू वी माइनस यू, या फिर ऐसा आ रहा है ना v प्लस यू इंटू वी माइनस यू बाई नीचे क्या आ रहा है? 2 है. अच्छा, व्हाट इज दिस? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो कैन दैट बी रिटन एज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, है ना. सो दिस कम्स आउट टू बी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as. दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. यहाँ पे s इज द डिस्प्लेसमेंट, इट इज नॉट द डिस्टेंस. ऑल्दो इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर द सेम, बट इन जनरल s इज द displacement, u is the initial velocity, t is the time taken for producing the displacement.
यहाँ पे तो पहले वाले इक्वेशन में क्या बोल रहे थे, टी इज द टाइम टेकन फॉर चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे वी एंड यू था। यहाँ पे बोल रहे टी इज द टाइम टेकन फॉर डिस्प्लेसमेंट या टी इज द टाइम टेकन फॉर द बॉडी टू एक्सीलरेट, एक ही बात है। हाफ इज अ कांस्टेंट ए टी स्क्वायर। यहाँ पे भी v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सीलरेशन, s इज द डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज हाउ वी डिराइव द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहले आप इसको अच्छे से डिराइव कर लो, फिर मैं सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन को लिखता हूँ एंड इनके इंपॉर्टेंट कंडीशंस भी मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, देखिए बिल्कुल ईजी है। मैं बार बार आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको यहीं पे सब कुछ याद हो जाए। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको ध्यान रखना है, इसे रटने की कोशिश मत कीजिए, बस लिख लीजिए, क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप रट जाएगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था v स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, या फिर कोई लोग लिखते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, दीज आर द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसको कैसे डिराइव किया गया? यूजिंग द बेसिक फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन। a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी था, वहाँ से ये आ गया। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सीलरेशन, t इज द टाइम टेकन फॉर चेंज इन वेलोसिटी, s is the displacement of the particle, u is the initial velocity, t is the time taken for this displacement, a is the acceleration and that is t square. v square minus u square is 2as. किसको कब यूज़ करना है वो डिपेंड करेगा आपको कौन से वैल्यूज है। आपको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दोनों गिवन है एंड एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, तो ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो। ये कब यूज़ करोगे? देखिए यहाँ पे टाइम है, किसी इक्वेशन में आपको v एंड u दोनों गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है एंड एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, तो इसको यूज़ करें तो वो आपको सिचुएशन वाइज समझ में आ जाएगा। आपको जो वैल्यूज गिवन है वो लिख लीजिए, फिर आप देखिए कि कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर आएगा। थोड़े से प्रैक्टिस से समझ में आ जाता है। अब इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर दिस अबव, फॉर दिस 3 इक्वेशंस? देखिए सबसे पहली बात, दिस इक्वेशंस आर वैलिड ओनली व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे भी एक्सीलरेशन है, यहाँ पे भी एक्सीलरेशन है, यहाँ पे भी एक्सीलरेशन है, एंड दिस इक्वेशंस आर वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अगर ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन वेरिएबल है, यू कैनॉट यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि देर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ ए। वेरिएबल होगा तो कौन सा पुट करेंगे? वेलोसिटी कैन बी वेरिएबल, वेलोसिटी इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, इनिशियल फाइनल अलग अलग टर्म्स है। सो इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। Second point is equations of motions are vector equations. What do I mean by the term that they are vector equations? That means while dealing with equation of motion, you will come across vector quantities. Displacement is a vector quantity, velocity, this is a vector quantity, this is vector, this is vector, this is vector, this is vector. So these are all vector equations, and if they are vector equations, you must use what? You must use proper sign convention. You must use proper sign convention. I have already discussed about sign convention in the previous lecture. यहाँ पे मैं फिर से बता दे रहा हूँ। और एक बात, कई बुक्स में आपको लिखा मिलेगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। ये एक्सीलरेटेड मोशन के लिए है, ये रिटार्डेड मोशन के लिए है। बिल्कुल बकवास बातें हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ यही है, उसको साइन कन्वेंशन पुट करके निकाला गया है, जो कि एक घटिया वे है सॉल्व करने का। आप तो खुद साइन कन्वेंशन पुट करो, तो आपको कौन सा साइन कन्वेंशन यूज़ करना है? आप हमेशा ये मान के चलोगे कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पॉजिटिव। अगर आपने सिर्फ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को पॉजिटिव मान लिया तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए सारे इक्वेशंस बहुत ही ईजी हो जाएंगे। तो ये v हमेशा पॉजिटिव होगा, u हमेशा पॉजिटिव होगा, s हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। सो v इज ऑलवेज पॉजिटिव, u इज ऑलवेज पॉजिटिव, s इज ऑलवेज पॉजिटिव, u इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे v ऑलवेज पॉजिटिव, u ऑलवेज पॉजिटिव, s इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो आपको साइन सिर्फ किसका देखना है? साइन आपको सिर्फ एक्सीलरेशन का देखना है। आप बोलोगे कि भैया अगर मैं ऐसा लूँ, राइट डायरेक्शन पॉजिटिव, लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव, ऐसे लोगे तो सिचुएशन वाइज साइन कन्वेंशन चेंज होगा। मतलब v नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ये वाला साइन कन्वेंशन यूज़ करें कि v को पॉजिटिव मान लें हमेशा, तो देखिए काफ़ी सारे टर्म्स पॉजिटिव आ जाते हैं। सिर्फ डिपेंड करता है कि एक्सीलरेशन कैसा होगा। सिर्फ एक का साइन कन्वेंशन आपको देखना है, वरना सारे क्वांटिटीज़ का साइन कन्वेंशन आपको अलग अलग से पुट करना होगा। सो दिस इज़ अ बेटर वे, बट मिसकंसेप्शन नहीं रखना है।
अगर आप डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को पॉजिटिव मान लोगे तो जितने भी वेलोसिटी वाले टर्म है सब हमेशा पॉजिटिव, जितने भी डिस्प्लेसमेंट वाले टर्म है हमेशा पॉजिटिव। सिर्फ आपको किसका साइन पुट करना है, एक्सीलरेशन का साइन पुट करना है। अगर मोशन एक्सीलरेटेड है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर मोशन रिटार्डेड है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। बट कैन आई से दैट नेगेटिव एक्सीलरेशन ऑलवेज मीन्स रिटार्डेशन? नो, ये मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर आप साइन कन्वेंशन ऐसा लो, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पॉजिटिव, only and only then negative acceleration means retardation. This is accelerated motion and this is retarded motion. So I hope I am very clear. Okay. और एक बात मैं बता देता हूँ, this is we are done with the topic. Just I want to let you know one more thing. जब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको डिराइव करना है एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको डिराइव करना है तो आपको सोचना कैसे है। मान लीजिए आपको बोला गया है कि डिराइव द फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो तो इजिली कर लोगे। मान लीजिए आपको बोला गया है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिराइव करो। एंड आप कैसे डिराइव करोगे? मदर फॉर्मूला से। मदर फॉर्मूला क्या है? u प्लस वी बाई टू इंटू टी। तो आपका थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए? मैं थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। मन में क्या थॉट आना चाहिए? थॉट ऐसा आना चाहिए कि मुझे क्या डिराइव करना है। मुझे जो डिराइव करना है वहाँ पे यू टी ए कितने टर्म्स है? Displacement is present, initial velocity is present, time is present and acceleration is present. What is not present? Final velocity is not present. But as you can see in the mother formula, final velocity is present. So क्योंकि हमें पता है कि सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को तो हमें कैसे डिराइव करना है? यूजिंग द मदर फॉर्मूला। व्हाट इज द मदर फॉर्मूला? मदर फॉर्मूला एग्जाम में लिख मत लेना, मैं इसको मदर फॉर्मूला बोलता हूँ, एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। तो अगर आपको इस इक्वेशन को डिराइव करना है तो देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को नहीं मिल रहा है? v देखने को नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे v है। तो इस v को एलिमिनेट करो, v को एलिमिनेट करो। एलिमिनेट कैसे करें? v की जगह क्या पुट कर दो? u प्लस ए टी, ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द थॉट फॉर डिराइविंग द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ लेट्स लुक एट द थॉट प्रोसेस फॉर डिराइविंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं कुछ रटवाना नहीं चाहता हूँ, बस आपको फील करवा रहा हूँ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इसको डिराइव करने के लिए आप क्या यूज करोगे? यू विल यूज द मदर फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। नाउ हैव अ लुक, यहाँ पे कौन सा टर्म मिसिंग है जो यहाँ पे है? देखिए u इज प्रेजेंट हियर, u इज प्रेजेंट हियर, u को रखना है क्योंकि ये लाना है, u को नहीं हटाओगे। v, यहाँ पे v है। देखिए यहाँ पे v था बट यहाँ पे v नहीं था, इसलिए v को हटा दिया। यहाँ पे क्या नहीं है? t इज एब्सेंट। यहाँ पे t तो नहीं है तो, बट यहाँ पे t है। सो यहाँ पे थॉट प्रोसेस क्या होगा? t को एलिमिनेट करो। एलिमिनेट मतलब t के जगह कुछ और पुट करो। एलिमिनेट मतलब हटा दो, ऐसा रख दो नहीं है। एलिमिनेट मतलब इंस्टेड ऑफ टी जस्ट पुट अ फॉर्मूला। टी का फॉर्मूला कैसे निकाले? यूजिंग दिस। हमें पता है कि एक्सीलरेशन इज v माइनस यू बाई टी, सो t इज v माइनस यू बाई ए। सो जस्ट पुट t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, पुट इट इन दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वी आर कंक्लूडिंग this lecture by saying that there are three equations of motion. First equation of motion is v is equal to u plus at. Second equation of motion is s is equal to ut plus half at square. Third equation of motion is v square is equal to u square plus 2s या फिर v square minus u square is 2s, आप जैसे भी याद रखो। प्रो टिप नंबर 1 मैं आपको देना चाहता हूँ, आप इक्वेशन ऑफ मोशन को हमेशा इसी फॉर्मेट में याद रखें। इसका एक दूसरा फॉर्मेट भी मिलता है, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि रिटार्डेड मोशन में यूज़ करना है। इसको तब इसको अब वैसा ना रखे, सिर्फ दो बातें याद रखे। इक्वेशंस ऑफ मोशन ये तीन है, कैसे डिराइव करना है? एक तो मदर फॉर्मूला से सेकंड एंड थर्ड को, एंड एक बेसिक डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन से फर्स्ट इक्वेशन को। एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या हमेशा वैलिड है? नो, दे आर वैलिड ओनली व्हेन एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे इक्वेशंस है? क्या हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे या अलॉन्ग विथ साइन पुट करेंगे? इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर वेक्टर इक्वेशंस। यू मस्ट सब्स्टिट्यूट ईच एंड एवरी क्वांटिटी अलॉन्ग विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। एंड इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स वेरी सिंपल, what is the sign convention that we are adopting in this course and across various textbooks? They have adopted the sign convention that the direction of velocity is taken to be positive, या फिर ऐसा बोल सकते हो the direction of motion is taken to be positive। अगर आपने direction of motion को positive ले लिया तो maximum terms हमेशा positive आएंगे, सोचना ही नहीं है आपको कभी भी velocity positive है या negative है सोचना ही है, velocity positive ही होगा, displacement positive ही होगा। सिर्फ किसका साइन आपको सोचना है? A का साइन। क्या A नेगेटिव होगा या A पॉजिटिव होगा?
अगर मोशन एक्सिलरेटेड है तो ए विल बी पॉजिटिव, अगर मोशन रिटार्डेड है तो ए विल बी नेगेटिव। इतना ध्यान रखें। क्वेश्चंस को अगर आप चाहो तो खुद से ट्राई करें। आई विल अपलोड अ सीरीज ऑफ ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन। सारे वेराइटीज को मैं कवर करूंगा, वो पीडीएफ में अभी प्रिपेयर कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन द क्वेश्चंस फ्रॉम इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आप पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन इतना आज के लेक्चर में समझ लो। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द वेराइटीज। सो आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, बाय, टेक केयर।